संतोष किसान एग्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र कुमार। किसान भाइयों, हर रोज की तरह आज आपसे फिर रूबरू हो रहे हैं। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसके बारे में आप विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस कार्य को एक बार जरूर करेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, जिससे कि इस वीडियो को लोग देखें और देखने के उपरांत अपना निष्कर्ष निकालें और निष्कर्ष निकालने के उपरांत लोग इस खेती को लोग करें और लोगों को बताएं। तो किसान भाइयों, आज हम बता रहे हैं आपको मौसमी की खेती के बारे में। ये अपना मौसमी का पौधा है। तो मौसमी की खेती के बारे में बता रहे हैं हम कि मौसमी की खेती कब लगाई जाती है और कितनी दूरी पे हमारा पौधा होना चाहिए और क्या क्या हम दवा लगाएंगे और किस तरीके से उसका एक प्रबंधन किया जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बड़ी बात करते हैं कि इसको हम लगाते कब हैं। तो किसान भाइयों, जो हम अपना ये मौसमी का किन्नू का जो हम पौधा लगाते हैं वो किसान भाइयों अपना फरवरी और मार्च के महीने में लगाते हैं। कई जगह ऐसी होती हैं, जैसे राजस्थान का इलाका है, वहां पानी की कमी है, तो वहां हम किसान भाइयों ज्यादातर लोग अपने बरसात के समय में लगाते हैं, वो अपना जुलाई और अगस्त में, क्योंकि जैसे ही हम पौधा लगाते हैं और अपनी बारिश चालू हो जाती है तो किसान भाइयों पौधा एक लग जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पौधे को लगाते हैं तो पौधा के लगाने के समय हम किन किन दवाओं का प्रयोग करें जिससे कि हमारा पौधा नहीं मरे। आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिन्होंने अपने बाग बगीचे बागवानी लगाए होंगे, अपने घर परिवारों में लगाए होंगे। लगाने के बाद आपने देखा होगा कि जैसे आपने 10 पौधे लगाए तो उसमें से 2 पौधे बच रहे हैं और 8 पौधे मर गए। तो किसान भाइयों, हमारा एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता है, हमारा एक अच्छा प्रबंधन नहीं होता है। अगर हम एक अच्छा प्रबंधन कर लें तो मैं समझता हूं कि हर कार्य को हम अपनी कसौटी पर खरा उतार सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे हम जब पौधा लगाएंगे अपना, तो उस समय अपना ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है और माइकोराजा है, इन दोनों तीनों चीजों का प्रयोग करेंगे। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास अपना फंजीसाइड हो गया और जो अपना माइकोराजा है वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों का विकास करता है। जब जड़ें हमारी गहरी चली जाएंगी तो पौधा हमारा तुरंत भोजन लेने लग जाएगा और एक बहुत जल्दी हमारा पौधा एक जो पुरानी पोजीशन में था उसमें आ जाएगा। और उसके साथ साथ किसान भाइयों, एक समस्या आती है अपनी दीमक की। तो जो दीमक की समस्या आती है उसके लिए अपना कार्बोफुरान भी लगा सकते हैं और अपना जो फिप्रोनिल अपना जो आता है उसको भी आप अपना जब पौधा लगाते हैं उस समय प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब हमने पौधा लगा दिया तो पौधा लगाते हैं उस समय पौधे से पौधे की दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी होती है वो हमारे 15 फीट की दूरी होती है। और ऐसे भी जब हम पौधा अपना लगाएंगे तो ऐसे भी हमारे 15 फीट की दूरी होनी चाहिए। होता क्या है किसान भाइयों कि जब हमारी अधिक दूरी होती है, 15 फीट की दूरी होती है, उसमें क्या है कि पौधा जब थोड़ा सा हमारा लंबा समय लेता है तो वो अपना बढ़ता है। पौधा जब वृद्धि करेगा तो पत्ते से पत्ते लग जाते हैं। जब यदि हम नजदीक लगा देंगे, जैसे 5 फीट पे या 7 फीट पे लगा देंगे, तो पौधे से पौधा मिल जाएगा, उसको एक छाया हो जाएगी और एक उसको अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, जब 15 फीट की दूरी में जब हम पौधे को लगा देते हैं तो उसमें हमारा ट्रैक्टर भी निकल जाएगा और हम एक मल्टी क्रॉप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस खेत में हम लगाएंगे बागवानी को उस खेत में हम कोई दूसरी फसल नहीं लगा सकते हैं, दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो उसके साथ साथ किसान भाइयों, जब इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को करेंगे तो इस बात पर भी थोड़ा सा निष्कर्ष करते हैं कि यदि हम 1 एकड़ खेत में इस प्रोग्राम को करते हैं, इस कार्यक्रम को करते हैं, तो तकरीबन 15 बाई 15 फीट की दूरी में हमारे 194 पौधे बनेंगे। आप कैलकुलेशन कर लेना, लगभग इतने ही बनेंगे। तो जब और थोड़ा सा विचार ये करते हैं कि जब ये हमारा पौधा लगेगा तो इससे फल कितना मिलेगा। जब हमारा 3 साल का पौधा होता है तो किसान भाइयों ये फल देने लगता है। और स्टार्टिंग में आप भी जानते हैं कि कोई सा भी पौधा हो फल कम देता है, तो लगभग 35 से 40 किलो ये एक पौधा देता है। और जब ये थोड़ा सा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो 50 से 100 किलो भी ये पौधा देता है। तो जैसे जो फल की अवधि होती है, फल आता कब है इस बात पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हमारा सितंबर और अक्टूबर में हमारा ये फल चलता है, इस पे आराम से एकदम चकाचक चलता है। अब भी हमारे इस पे फल लगे हुए थे, कल हमने इसकी तुड़ाई कर ली है। देखो 1-2 बचा भी है। देखो मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखाऊं, जरा दिखाओ नजदीक से। देखो वो दिखा हुआ है, दिखा दो। इस पे हमने कल तुड़ाई कर दी है पूरी, तो काफी बड़े फल थे इस पे। और तो जब हमारा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो पूरा परिपक्व हो जाता है पौधा और अच्छा फल आता है। तो किसान भाइयों, तकरीबन ये आप ये मान के चलिए कि लगभग एक किसान को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं किसान भाइयों कि जैसे कि अभी देखो इस पौधे के पत्ते हैं,
तो किसान भाई क्या करते हैं कि दुकानदारों के पास जाते हैं, तो कहीं न कहीं दुकानदार उन्हें गलत राह देकर और गलत रास्ते पर डाल के और वो अपना मुनाफा करते हैं, और किसान समझ नहीं पाता है कि समस्या क्या है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा नजदीक से दिखाएं। देखिए इसमें समस्या क्या है कि जो हमारा पौधा है वो कहीं ना कहीं पीला पड़ रहा है, और देखो हल्का पीला, हल्का ग्रीन, हल्का पीला, हल्का ग्रीन। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि ये कोई फंजीसाइड की कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें कोई फंगस नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं समस्या है तो एक न्यूट्रिशन की है। न्यूट्रिशन का मतलब पौधे का एक भोजन। तो किसान भाइयों, इसमें आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि हमारा जो जिंक है, जैसे जो हमारा एडीटी फॉर्मेशन में आता है 12% में, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे हमारा मैग्नीज है, बोरॉन है और मोलिब्डेनम है, कई सारे हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी किसान भाइयों एक बात और आती है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पौधे पर फल लगते हैं तो 50% तो पौधे पर जो फल है हमारा बड़ा हो जाता है, और 30% 20% पौधा हमारा फल हमारा गिर जाता है, फट जाता है और छोटा रह जाता है। तो किसान भाइयों इस बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जिन किसान भाइयों की जो बागवानी कर रहे हैं और जो फल हमारा छोटा रह रहा है, उसके लिए एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसमें आप कैल्शियम और हल्का सा बोरॉन दे दें। जब आप कैल्शियम दे देंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा पोटास भी लगा दें, जिससे उसका वजन बढ़ जाएगा और मिठास बढ़ जाएगा। तो और एक बिंदु और रह गया कि जैसे कि फल का फटना और फूल का झड़ना, तो उसके लिए जैसे देखो ये क्या है कि जैसे ये पौधे पे हमारा फल था और छोटा था और ये गिर गया, तो हमारा फूल का झड़ना और फल का टूटना, इस बिंदु के लिए सबसे अच्छा हमारा न्यूट्रिशन में है अपना बोरॉन, जो 20% में आता है। आप उसे लगाइए, बिल्कुल फल नहीं गिरेगा। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको ये जानकारी दी, और जानकारी आप लोगों के बीच में दी, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, और आने वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को ये जानकारी देंगे, और अच्छी से अच्छी जानकारी देकर आप लोगों के बीच में हमेशा बरकरार रहेंगे। नमस्कार साहब, जय जवान जय किसान। सबसे बड़ी बात यह है किसान भाइयों कि बरसात का मौसम है आज और बूंदें पड़ रही है, उसके बीच में भी हम आप लोगों के बीच में हैं। नमस्कार साहब।